देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, अ ग्रोसर यानी कि परचेज्ड 10 किलोग्राम राइस फॉर 700 रुपीज़, ठीक है। ही स्पेंड्स सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन सेल्स इट फॉर रुपीज़ 1400. If the percentage of profit made by grocer is 30%, then what is the amount in rupees he spends on transportation? Round off to the nearest integer, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है, अ ग्रोसर परचेज्ड 10 किलोग्राम राइस फॉर 700, ठीक है। उसने एक कोई मतलब व्यापारी है, कोई है, उसने क्या किया, 700 रुपीज़ के 10 किलोग्राम राइस ख़रीदे हैं और परिवहन पर भी कुछ खर्च किया है, ठीक है। लेकिन उसने राइस जो है वो कितने में बेचे हैं, 1400 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये कहा, इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाई ग्रोसर इज़ 30%, मतलब जो व्यापारी है उसको क्या हो रहा है, 30% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, क्या है, 30 ऑल ओवर पे कितना 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें ये पूछा गया है, देन व्हाट इज़ द अमाउंट इन रुपीज़ ही स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट पे उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। देखो ये 700 रुपये के चावल ख़रीदे उसने 10 किलोग्राम, हमने मान लिया परिवहन को हमने पी से डिनोट किया है, परिवहन पर उसने पी खर्च किए हैं, 1400 रुपये में उसने चावल बेचे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से ये पूरे टोटल घटा देंगे, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आया है, मतलब ये जो प्रॉफिट आया है, ये जो हमने जितना खर्च किया है, जितना खर्च किया है उसका 30% हमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये जो हमने इतना खर्च किया है, इतना रुपए जो खर्च किया है, उसका ही हमें 30% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जो तो इसका 30% जो है वो हमारा प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 10 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। जब इसमें ये डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो ये 377 रुपीज़।